खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में इंडिया तथा एनडीए दोनों गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि झारखंड में चुनाव लोकसभा को लेकर चौथे चरण में शुरू होने के कारण एनडीए तथा इंडिया दोनों ही गठबंधन को थोड़ी रणनीति बनाने में राहत मिल गई है, मगर जो स्थिति दिख रही है उसमें एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ने की होड़ इंडिया तथा एनडीए गठबंधन दोनों में दिख रहा है। पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र में एनडीए की ओर से भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर पूर्व सांसद निवर्तमान सांसद बीडी राम को पुनः तीसरा मर्तबा चुनाव मैदान में उतारकर भले ही पूरा इत्मीनान हो, मगर इंडिया गठबंधन की ओर से यह कोशिश बहुत तेज कर दिया गया है कि भाजपा के ही आयातित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरा जाए। इस सिलसिले में अभी तक देखा गया है कि जिस तरह से भाजपा गीता कोड़ा को, चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा को कांग्रेस से भाजपा में शामिल कराकर तथा झामुमो से शिबू सोरेन परिवार की बड़ी पुतोहू शिबू सोरेन की सीता सोरेन को शामिल कराकर फूले नहीं समा रही थी, वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा को बड़ा झटका देते हुए जेपी पटेल को, जो पूर्व मंत्री व वर्तमान में विधायक भी हैं, भाजपा से कांग्रेस में शामिल कराकर अपना इरादा जता दिया है। खबर है कि राज पलिवाल, जो मधुपुर के पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें भी कांग्रेस में शामिल कराकर निशिकांत दुबे के खिलाफ गोड्डा के चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। इस तरह से यदि देखा जाए तो पलामू, गोड्डा तथा हजारीबाग में कांग्रेस भाजपा के ही नेताओं से घेरने की पूरी योजना बना रही है। खबर है कि कांग्रेस पलामू सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रही है कि भाजपा के नेता प्रभात भुइयां को लाकर ही चुनाव में बीडी राम को, एनडीए प्रत्याशी को घेरा जाए। वहीं निशिकांत दुबे के खिलाफ राज परिवार को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी लगभग अंतिम पड़ाव पर है। चर्चा है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जेपी पटेल की तरह राज परिवार भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे तथा अपनी पुरानी रंजिश, जो निशिकांत दुबे से उनका रंजिश चल रहा है, उस रंजिश को बदला लेने के लिए गोड्डा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में एक दूसरे से 2-2 हाथ करने को आमदा है। वहीं हजारीबाग से भी जेपी पटेल को पार्टी में आने के पीछे, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने के पीछे बड़ा कारण हजारीबाग से उन्हें चुनाव लड़ाना माना जा रहा है। वैसे भी जेपी पटेल का राजनीतिक हैसियत हजारीबाग जिले में काफ़ी, हजारीबाग लोकसभा में उनकी पहचान काफ़ी है, क्योंकि उनके पिता टेकलाल महतो कभी बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। जेपी पटेल भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं। ऐसे में जेपी पटेल को चुनाव मैदान में उतारकर हजारीबाग लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को बड़ा चैलेंज देना चाहती है। रही बात पलामू का, तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा से ही 2 नेता इंडिया गठबंधन के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें कांग्रेस को यदि पलामू लोकसभा चुनाव सीट मिला तो प्रभात भुइयां तथा आरजेडी कहीं लेने में कामयाब हो गया पलामू लोकसभा को,
सीट शेयरिंग में, तो उसके लिए ममता भूया आरजेडी ज्वाइन कर चुकी हैं। दोनों नेता का संबंध भाजपा से है। भाजपा से टिकट प्राप्त करने के लिए पलामू लोकसभा क्षेत्र से ये दोनों नेता काफ़ी सक्रिय थे। टिकट नहीं मिलने के बाद इन नेताओं ने पाला बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। ममता भूया ने तो पाला बदल भी लिया है। प्रभात भूया भी लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं। जैसे ही उन्हें टिकट के लिए एश्योर कर दिया जाएगा, वे पुनः शीघ्र कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तथा पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा को चुनौती देने के लिए तत्पर दिखलाई पड़ेंगे। ऐसे में यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि झारखंड की राजनीति में आने वाला लोकसभा चुनाव का जो रणभेरी बच चुका है, उसमें इंडिया गठबंधन 1-to-1 फाइट में चुनौती देगा तथा भाजपा एनडीए गठबंधन जो झारखंड में पिछला प्रदर्शन 14 में 12 सीट प्राप्त करने का किया था, उस प्रदर्शन को दोहराने में इस बार निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के 1-to-1 फाइट में भाजपा एनडीए को पसीने छूट सकती है। कुल मिलाकर झारखंड की सियासत में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस प्रकार से स्ट्रेटेजी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल में जाने के बाद कांग्रेस झारखंड की राजनीति में इंडिया गठबंधन में लीड रोल में पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लीड रोल में आने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड की राजनीति में विशेषकर लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस जो चाहेगी, जहां जिस सीट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को लड़ाना चाहेगी, वहां वह चुनाव मैदान में लड़ाने में काफ़ी हद तक सफल हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में यदि निशिकांत दुबे के खिलाफ गोड्डा में भाजपा से आयातित कर राज पलिवाल को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए, पलामू से प्रभात भूया को कांग्रेस के सिंबल पर उतार दिया जाए तथा हजारीबाग से जेपी पटेल को चुनाव मैदान में कांग्रेस उतार दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और निश्चित रूप से यदि यह तीनों उम्मीदवार भाजपा से आयातित कर इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में उतारेगी तो झारखंड का लोकसभा चुनाव भी रोचक होगा। और आने वाले दिनों में जो भाजपा बड़े ही आसान समझकर झारखंड की लोकसभा चुनाव में अपना पक्ष में समीकरण देख रही है, उसे भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सीता सोरेन के झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद एनडीए गठबंधन में भी उत्साह है, एनडीए गठबंधन भी उत्साहित है, परंतु एनडीए गठबंधन के सामने उक्त तीनों सीटों पर भाजपा के ही नेताओं के द्वारा कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ने की जो रणनीति तैयार हो रही है, रणनीति चल रही है, अगर इसमें कहीं कामयाब हो गई, इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया, तो निश्चित रूप से आने वाला समय लोकसभा चुनाव का जो समय है वह रोचकता की ओर बढ़ेगा तथा कौन बाजी मारेगा यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आज के इस अंक में इतना ही। आप हमारे चैनल को अनुरोध है कि देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।